हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्च की फसल में लगने वाले कुकड़ा रोग के समस्या कैसे खत्म की जा सके। हमारे पास कई सारे किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जो मिर्च की फसल है उसमें कुकड़ा बहुत ही तेज लगा हुआ है, या फिर उसको जैविक तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। देखिए मेरे किसान भाइयों की मार्केट के अंदर रासायनिक तौर पर कुकड़ा को खत्म करने की कई सारी जिप्सम के रूप में दवाएं उपलब्ध है, लेकिन बात चल रही है कि जैविक तरीके से कैसे उसको खत्म किया जा सके। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल और सस्ता नुस्खा बताऊंगा जो कि फ्री में आपका घर पर तैयार हो जाएगा, और हजारों रुपए की दवा जो केमिकल के रूप में आप मार्केट से लाते हैं तो उनसे बच जाएंगे। पैसा बचेगा, आपकी जो भी केमिकल है उससे बचेंगे, तो आप जैविक खेती कर पाएंगे और वही शानदार रिजल्ट मिलेंगे जो आपको केमिकल से मिलते हैं। तो दवा कैसे तैयार करनी है, आप एक पेन और कॉपी अपने पास में रख लीजिए, या फिर इस वीडियो को एक दो बार सुन लीजिए अच्छे से, ताकि आपको बनाने की विधि अच्छे से मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमने हाल ही में किसान मेला नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर पैसा कमाना चाहते हैं एक यूनिक आइडिया के माध्यम से, तो आपके लिए किसान मेला एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर करना चाहिए। वहाँ पर किसान भाइयों जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपकी इनकम होगी। किसी भी फ्रेंड को रेफर करेंगे, शेयर करेंगे तो आपकी इनकम होगी, यदि वह आपका रेफर कोड यूज करता है तो। यदि आप कुछ भी सीखते हैं खेती किसानी से संबंधित जानकारी तो आपकी इनकम होती है। कैशबैक रिवार्डेड ऑफर हैं, स्क्रैच कार्ड चल रहे हैं, वहाँ पर क्विज का ऑप्शन डाला गया है, यदि सही जवाब देते हैं तो इनकम होगी। वहाँ पर आप मवेशी खरीद बेच सकते हैं, फसल खरीद बेच सकते हैं। तो ऐसे कई सारे यूनिक आइडियाज़ के साथ हम किसान मेला एप्लीकेशन लेकर आए हैं, तो आप उसे इंस्टॉल जरूर कीजिए। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम मिर्च की फसल में जो कुकड़ा रोग है, जिसे मरोड़िया रोग बोलते हैं, उसको कैसे खत्म करना है, तो उसकी दवा कैसे तैयार करें। तो दोस्तों आपके लिए मात्र 3 सामग्री लेनी है। 3 सामग्री कौन सी है, तो सबसे पहली सामग्री है नीम, दूसरी सामग्री है अकौआ, तीसरी सामग्री है सहजन। सहजन मतलब सौजना। ये तीनों पौधे या तीनों पेड़ आपके लिए आसानी से आपके यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। नीम का पेड़ किसान भाइयों के पास उपलब्ध रहता ही है। अकौआ बहुत ज़्यादा उगता है, ज़्यादातर जंगल में भी देखने को मिल जाएगा, खेत की मेड़ों पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपके लिए सहजन, जो सहजना हम बोलते हैं, वह भी आपके लिए मिल जाएगा। तो ये तीनों आपके लिए 1-1 किलो पत्ती ले लेनी है। नीम, अकौआ और सहजन, इन तीनों की 1-1 केजी पत्ती ले लीजिए, और यदि मिल जाए तो धतूरा भी ले लीजिए। 4 सामग्री उपलब्ध कर लीजिए। धतूरा जो भगवान शिव जी पर चढ़ाया जाता है ना, धतूरा, वही धतूरा, तो उसकी भी 1 केजी पत्तियां ले लीजिए। तो कितनी हो गई, नीम, अकौआ, धतूरा और सहजन, 4 तरह की पत्तियों को 1-1 किलो ले लीजिए, और बढ़िया इसको आसानी से कुटी कर लीजिए, कूट लीजिए, काट लीजिए बारीक, ठीक है। इसके बाद में इसके लिए एक ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें आप इसको उबाल सकें। मटके में उबल जाए, जो देसी हांडियाँ रहती हैं उनमें उबल जाए तो उसमें उबाल सकते हैं। लोह का पात्र मिल जाए तो उसमें उबाल लीजिए, चद्दर का, या फिर आपके लिए एल्यूमिनियम जर्मन का जो भी पात्र मिल जाए, या भगोना मिल जाए, टप मिल जाए, उसमें आप इसको डालकर और उबाल लीजिए। उबालना कैसे है, 4 किलो पत्तियां हो गई। अब इनको उबालने के लिए आपको 10 लीटर, 15 लीटर या 20 लीटर जितना भी पानी की जरूरत पड़ती है वो इसमें डाल दीजिए और चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। मंदी मंदी धीमी धीमी आंच पर इसको खौलाइए। कम से कम 4 से 5 उखाली इसमें आ जाना चाहिए। तो जितना भी पानी टूट जाए, 4-5 उखाली आने में उतना टूट जाने दीजिए। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। फिर यदि कम से कम इसको 12 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखिए, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको छान लीजिए। अब इसमें आपको ये ध्यान नहीं देना है कि पानी कितनी मात्रा में डालनी है। 4 केजी पत्तियों को उबालने के लिए 10 लीटर पानी लग सकता है, 15 लीटर पानी लग सकता है। जितना भी आपका लग जाए उतना पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कम ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जो आपका पानी टूटकर कम से कम आधा तो हो ही जाएगा, और दवा का जो कस है वो भी उसमें अच्छे से उतर जाएगा, संध जाएगी दवा।
तो फिर इसको अच्छे से कपड़े से छान लीजिए और छानने के बाद में जो लिक्विड जो दवा हमारे लिए मिलेगी ना, वो एक पावरफुल कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स बनकर तैयार हो जाएगा। और अब इस दवा का स्प्रे आप मिर्च पे करिए, टमाटर पे करिए, या बैगन पे करिए, या बेल वाली पत्तों वाली फसलों पर करिए, या सब्जियों पर करिए, तो आपके लिए जबरदस्त शानदार रिजल्ट दिखाई देंगे। ये फायदा किस किस काम पे करेगा मैं आपके लिए बता दूं, किस किस बीमारी पर काम करेगा। सबसे पहली बात, फसल का कुकड़ा रोग हटाएगा, जिसे मरोड़िया रोग के नाम से जानते हैं कहीं कहीं पर, तो कुकड़ा रोग हटा देगा। फसल हमने बता दी टमाटर, बैगन, मिर्च, इसके बाद में जो बेल वाली फसलें उनका भी ये बीमारी हटा देगा। फिर इसके बाद में आपके पौधों की जड़ें मजबूत हो जाएगी, पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो वह क्रिया इसकी बढ़ जाएगी। तो पौधा मिट्टी से, हवा से, पानी से भोजन प्राप्त करना चालू कर देगा, तो पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद में आपकी फसल में कोई छोटी मोटी सुंडी है, इल्लियां लगी हुई है, तो वह भी खत्म हो जाएगी। रस चूसक कीट है तो वह भी खत्म हो जाएंगे, और मच्छर है, मक्खी है, तो वह भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो इतने सारे जबरदस्त रिजल्ट आपके लिए किसान भाइयों इस दवा से मिल जाएंगे। और दवा में आपको किसी भी तरह का 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, यदि जैविक दवा तैयार कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे और पैसा भी तो बच रहा है। हाँ, अब बात आती है कि कितना डोज लेना है और कितनी दवा ये बनकर तैयार होगी। देखिए, ये जो हमने 1-1 केजी आपके लिए पत्तियां बताई हैं, तो ये आपके 1 हेक्टेयर खेत के लिए दवा बनकर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 5 बीघा। अब 5 बीघा आपके यहाँ पर किस हिसाब से होता है वो आप देख लीजिए, कितने बीघा में कितने हेक्टेयर होता है। लगभग हमारे यहाँ पे तो 5 बीघा में 1 हेक्टेयर हो जाता है, तो आप 5 बीघा या 1 हेक्टेयर के हिसाब से इस दवा को तैयार कर सकते हैं। अब आपके पास जमीन कम है तो इसकी मात्रा को कम कर दीजिए। यदि 2.5 बीघा जमीन है तो आधा केजी पत्तियां ले लीजिए। तो ऐसे आप कम ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देनी होगी कि आप जो स्प्रे करेंगे ना, जो भी दवा आपका बनकर तैयार हुआ है, वो 1 हेक्टेयर खेत में आपके 15 पंप, 20 पंप, 25 पंप या 50 पंप जितने भी आप डालते हैं उसके अनुसार दवा को बराबर बराबर मात्रा में बांट लीजिए और 1 हेक्टेयर में पूरा स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी स्प्रे होने की बात हो गई। और एक और बात मैं आपके लिए बता दूं कि जिस बर्तन में आप इस दवा को बनाएंगे, जिस बर्तन में, पात्र में इस पत्तियों को आप उबालेंगे, याद रहे कि वो बर्तन आपके खाने के यूज में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि पहले से खाने के इस्तेमाल में ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन दवा बनाने के बाद में फिर से आपको उस बर्तन में खाना नहीं बनाना है, क्योंकि इन पत्तियों का कस उस बर्तन पे भी चढ़ेगा तो यह बर्तन भी एक प्रकार से जहर बन जाएगा। तो वहां पर हमारे लिए उस बर्तन में भोजन करना, बनाना, पकाना या रखना, खाद्य सामग्री रखना उचित नहीं है। ये मैं आपके लिए पहले ही बता दूं। आपके लिए एक ऐसा बर्तन लेना है जो सिर्फ आपकी दवा बनाने के काम में आए, जिसको फिर किसी भी घरेलू इस्तेमाल में नहीं लिया जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये दवा तैयार करनी है और स्प्रे आपको शाम के समय करना है। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप शाम के समय करिए, जब सूरज एकदम ढल जाए, रोशनी नहीं रहे, तब उस टाइम से आप दवा का स्प्रे कर सकते हैं। और इसी में आप चाहे तो कोई भी चिपको मिला सकते हैं। यदि बाजार से ला रहे हैं तो बहुत सारे मिल जाएंगे, घर पर बना रहे चाहते हैं तो आप एलोवेरा इस्तेमाल ले सकते हैं। एलोवेरा भी एक प्रकार से बहुत ही अच्छा चिपको का काम करता है, फंगीसाइड का भी काम करता है, रोगाणु नाश का भी काम करता है, तो ये भी आपकी फसल में और अच्छा काम कर जाएगा। और मिर्च की जो फसल है उसके लिए कैल्शियम और सल्फर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये जो कीटनाशक और जैविक टॉनिक बनाएंगे तो इससे आपके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू पौधे को मिलना शुरू हो जाएगी और पौधा आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको स्वस्थ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको इस बात का और विशेषकर ध्यान देना होगा कि ये जो दवा है ये पहली बार में उतना अच्छा रिजल्ट आपके लिए नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये केमिकल नहीं है। आज डाला तुरंत 2 घंटे बाद रिजल्ट या 24 घंटे बाद रिजल्ट चालू हो जाए। ये जैविक दवा है, 2 से 3 दिन इसको असर पहुंचाने में, दिखाने में लग जाता है। तो आप पहला स्प्रे कर दीजिए, इसके बाद में 5 से 6 दिन या 4 से 5 दिन में फिर स्प्रे कर दीजिए एक बार।
तो आपको सेकंड स्प्रे में बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा और तीसरे स्प्रे में तो आपको किसी भी तरह के केमिकल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस आप यही दवा डालते रहिए तो आपकी फसल में मरोड़िया रोग जो कोकड़ा है वह नहीं लगेगा, किसी भी तरह के इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों है ना बहुत ही कमाल की और एकदम फ्री की मुफ्त की दवा जो कि घर पर आप तैयार कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द बर्तन उठाइए, सामग्री उठाइए, पेड़ पौधे ढूंढिए अपने घर के पास में और इस दवा को बनाना चालू कीजिए और स्प्रे करिए। जब आपको फायदा पहुंच जाए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि वाकई में आपने दवा इस्तेमाल की है और अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, उनको भी लगे कि वाकई में दवा काम कर रही है, तो हमें भी अपने पैसे बचाना चाहिए। आप रासायनिक दवा पर जितना पैसा खर्च करते हैं यदि वो सारा बचा लेंगे तो ये आपका एक प्रकार से प्रॉफिट ही होगा और खेती को यदि बिजनेस के तौर पर देखोगे तो ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। उम्मीद है कि ऐसी जानकारी आप आगे भी सीखना चाहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने लिए खेती किसानी की जानकारी और जुटा सके। और आपके जो भी डाउट हैं, सवाल हैं, तो वह आप कमेंट जरूर करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब जरूर देंगे। और आगे से हम एक ऐसी सीरीज चालू करने जा रहे हैं, सिर्फ सवाल आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे, उसी के ऊपर जानकारी दी जाएगी। और स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिल सके सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।